कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तों, भादो मास में आने वाली अमावस्या को पिठौरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कहा जाता है कि सबसे पहले माता पार्वती जी ने स्वर्ग लोक के राजा इंद्र की पत्नी को इस व्रत के बारे में बताया था। माता पार्वती ने बताया था कि जो भी महिला भाद्रपद माह में आने वाली अमावस्या का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य और बच्चों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए हर महिला अपने सुहाग और संतान की सलामती के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखती हैं। हे प्रिय भक्तों, इस दिन व्रत रख के व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही पितृ दोष मिट जाता है। घर में सुख शांति समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। माता पार्वती सहित भगवान शिव, भगवान गणेश, सूर्य देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे भोलेनाथ, हे गणपति बप्पा, हे माता पार्वती, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जो भी मनुष्य इस कथा को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं और हुंकारा भर रहे हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देना। हे प्रिय भक्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। पूरा सुनने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा का रसपान करते हैं। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। जय माता दी। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। वह महिला बहुत ही गरीब थी। वह लोगों के घरों में काम काज करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। एक बार उस महिला का बच्चा बीमार हो जाता है। कोई भयानक बीमारी उसे घेर लेती है। वह औरत बहुत गरीब होने के कारण उसका ढंग से इलाज भी नहीं करा पाती, लेकिन वह हर हाल में अपने बच्चे को ठीक देखना चाहती है। पर गरीबी के कारण करे भी तो क्या करे। अब बहुत ही दीनहीन दुखी अवस्था में इधर उधर घूमती रहती है। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता। वह किसी के घर पर काम को जाती तो जल्दी जल्दी वापस लौट आती और अपने बेटे को देखती रहती। उसके बेटे की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। अपने बेटे की हालत देखकर वह औरत बहुत ही दुखी हो जाती। उसे लगता कि उसका बेटा अब नहीं बचने वाला, तो वह रोती हुई पास के मंदिर में जाती है। तो उसी समय वहां पर कोई कथा चल रही थी, तो वह प्रणाम करके वहां पर बैठ जाती है। वहां बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई कथा सुन रही थी। जैसे ही कथा समाप्त होती है, तो वह महिला दूसरी औरतों से पूछती है कि हे बहन, आप यह सब क्या कर रही हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उनमें से एक औरत कहती है कि हे बहन, ये भादो अमावस्या का व्रत है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है और जो भी औरत इस अमावस्या का व्रत रखती है, वह संतान पक्ष से कभी भी दुखी नहीं होती। उसके संतान स्वस्थ और लंबी आयु वाली होती है। ऐसा कहकर वह कहती है कि हे बहन, तुम तो बहुत ही उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है? तो इस तरह पूछने पर वह बेटे की मां रोने लगती है और रोते रोते अपनी सारी व्यथा उसको बताती है। तब वह महिला कहती है कि बहन, तुम अमावस्या का व्रत करो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। तो वह बोली कि मैं आज से ही इस व्रत को करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने अन्न का दाना तक ग्रहण नहीं किया है। मैं मेरे बेटे को लेकर बहुत ही उदास हूँ। कृपया करके तुम मुझे इस व्रत की सारी विधि और कथा के बारे में बताओ। तो वह व्रत की सारी विधि जानकर घर पर आ गई और घर आकर उसने अमावस्या माता की पूजा की और व्रत रखा और कथा सुनी। जैसे ही उसका व्रत पूरा हुआ, तो उसका बीमार बेटा जो बीमारी के अंतिम चरण में था,
वह जल्दी से खड़ा हो गया। तो यह देखकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई। उसके बाद से वह हमेशा भादवा अमावस्या का व्रत रखने लगी। तो इस तरह अमावस्या का व्रत रखने से वह महिला सुखी और संपन्न हो गई। हे अमावस्या माता, व्रत रखने वाली सभी बहनों को निरोगी संतान का आशीर्वाद देना। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब हम सुनेंगे अखंड सौभाग्य को देने वाली बड़ी ही पावन कथा। यह कहानी हर सुहागन महिलाओं को अपने अखंड सौभाग्य के लिए अमावस्या का व्रत रखकर हर महीने अवश्य ही सुनने चाहिए। सोमवती अमावस की कथा का करूं बखान, शिव शंकर के वंदन से पूर्ण होते काज। अजर अमर अविनाशी शिव का व्रत है बड़ा विशेष, धन यश से भरने वाला सभी सुखों का टेक। पावन शंकर नाथ गोजे सगर जहां। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री बहुत ही सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह तो हो चुका था, किंतु बेटी का विवाह अभी नहीं हुआ था। उनके घर रोज सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आता था। जब भी साहूकार की कोई बहू या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उनको आशीर्वाद देता था और कहता था, सेली हो जे सपूती हो जे, अपने पति के कांधे राज कर जे। पर जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह इसको आशीर्वाद देता था और कहता था, सेली हो जे सुखी हो जे, अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जे। साहूकार की बेटी यह बात सुनती तो उसको बहुत बुरा लगता था। एक दिन वह अपनी माँ से कहती है कि मामा, यह पंडित जी जब भी आप और भाभी जी भिक्षा देने जाते हैं तो आप लोगों को तो आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जे सपूती हो जे, अपने पति के कांधे राज कर जे, और जब मैं भिक्षा देने जाती हूँ तो मुझे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि सेली हो जे सुखी हो जे, अपने भाई भौजाई के कांधे राज कर जे। तो उसकी माँ उससे कहती है कि ऐसा कर, तू कल भिक्षा देने जाना। जब वह तुझको आशीर्वाद देंगे तो मैं उनसे ऐसा करने का कारण पूछ लूंगी। अगले दिन पंडित जी जब भिक्षा लेने के लिए आते हैं तो माँ ने बेटी को भिक्षा देने भेजा। जब पंडित जी ने आशीर्वाद दिया तो उसकी माँ भी छुपकर सुन रही थी, और जब पंडित जी ने वही आशीर्वाद दिया तो माँ भी वहां आ गई और उन्होंने पंडित जी से पूछा कि आप इसको ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो? आप इसको सुहागन का आशीर्वाद क्यों नहीं देते? सुपुत्री होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो? तो पंडित जी कहते हैं कि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है, इसीलिए मैं इसको यह आशीर्वाद देता हूँ कि यह भाई भौजाई के साथ रहेगी। तब माँ पंडित जी से पूछती है, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि इसका सुहाग बना रहे? तब पंडित जी अपनी पोथी पुराण खोलते हैं, उस लड़की की पत्रिका खोल कर देखते हैं और कहते हैं कि एक उपाय है। सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति, बेटे और बहुओं के साथ रहती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती है और यदि सोना धोबिन इसकी शादी में आकर अपना आशीर्वाद दे दे तो उसका पति बच सकता है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग्य की भी प्राप्ति होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। तो उसकी माँ पूछती है कि ये सोना धोबन कौन है और कहाँ रहती है? तो पंडित जी बताते हैं कि 7 समुद्र पार सोना धोबन का गांव है। वहां वह अपने परिवार के साथ रहती है। अब सेठानी अपने बेटों से कहती है कि सोना धोबन के गांव उसकी बहन को लेकर जाना है। उसके 6 बेटे तो मना कर देते हैं, लेकिन 7वां बेटा तैयार हो जाता है। दोनों भाई बहन सोना धोबिन के गांव के लिए निकल जाते हैं और चलते चलते समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्र पार करने के लिए दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं कि उसी समय उन्हें पेड़ के नीचे बांबी में से एक सांप निकलता हुआ दिखाई देता है। बांबी मतलब सांप का बिल। उसमें से एक सांप निकलता है
और जब वह सांप पेड़ पर चढ़ने लगता है तो बहन की नजर उस सांप पर पड़ जाती है। तो वह अपने भाई से कहती है कि देख देख, किसी पक्षी के अंडे पेड़ पर हैं और उसको मारकर यह सांप खा जाएगा। अब बेचारे वो पक्षी जब शाम को आएंगे और अपने बच्चे नहीं पाएंगे तो कितने दुखी होंगे। तो भाई बहन की बात मानकर और उस सांप को मार देता है और वहीं टोकरी से ढक देता है। वह अंडे हंस और हंसिनी के थे। शाम को जब हंस और हंसिनी आते हैं तो आज उनको अपने अंडे घोंसले में ही रखे हुए मिलते हैं। तो हंसिनी खुश होकर कहती है कि रोज तो कोई पापी दुष्ट हमारे अंडे मार के खा जाता था। तो उनकी बात सुनकर बहन टोकरी के नीचे रखा हुआ सांप दिखाते हुए उनसे कहती है कि रोज ये सांप आपके अंडे खा जाता था, आज हमने उसको मार दिया है। अब आपके अंडे कोई नहीं खाएगा, अब कोई भी उनको नष्ट नहीं करेगा। यह जानकर हंस हंसिनी बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन अपनी पीठ पर बैठाकर उन दोनों भाई बहनों को समुद्र पार सोना धोबन के गांव में छोड़ देते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था। उसके भी बहुत सारे बेटे बहुएं सब एक साथ रहते थे। अब साहूकार के बेटे बेटी भी उसी गांव में एक घर लेकर वहीं रहने लग जाते हैं। रोज रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना बनाना, पानी लाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घट्टी पीसना वगैरह सब काम करके सुबह होते होते अपने घर आ जाती थी। इस तरह से कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबन के दिमाग में आया कि पहले तो मेरी बहुएं खूब झगड़ती थी, आजकल तो बिल्कुल भी नहीं झगड़ती। तब सोना धोबन अपनी बहुओं से पूछती है कि आजकल तुम्हारी लड़ाई झगड़े की आवाजें नहीं आती, क्या बात है? तो सब बहुएं बोली कि जब सारा काम हमको किया कराया मिल जाएगा तो हम क्यों लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो सोना धोबन पूछती है कि कौन करता है सारा काम? तब बहुएं बोलती हैं कि हमें क्या पता। सोना धोबन ने पता लगाने का निश्चय किया। आज रात को मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि ये सारा काम कौन कर जाता है। तो सोना धोबन रात भर जागती रहती है, पर जब लड़की उसके कमरे में आती है सबसे लास्ट में पीक दान की पीक फेंकने के लिए, तब तक सोना धोबन को नींद आ जाती है। अब दूसरे दिन फिर सोना धोबन की बहुएं उससे पूछती हैं कि मां जी, आपको पता चला कि कौन काम करके जाता है? तो सोना धोबन बोली कि आज तो उसको नींद आ गई थी, पर अब आज अगले रात के लिए हाथ पैर में चाकू से चीरा लगाएगी और उसमें नमक मिर्ची लगाएगी ताकि जलन के कारण उसको नींद ना आए, और वह घाव जलेगा तो नींद नहीं आएगी। तो रात भर जगती है और हाय रे करती रहती है। जब वह लड़की सारा काम करके और उसके कमरे में पीकदान की पीक फेंकने के लिए आती है तो सोना धोबन उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तू कौन है? भूत है, चुड़ैल है, क्या है जो मेरे घर का काम करके जाती है? तब वह लड़की बोलती है कि मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं तो एक साहूकार की लड़की हूँ और सवेरे मेरा भाई आकर आपसे सारी बात करेगा। और यह बोलकर साहूकार की लड़की वहां से आ जाती है। सवेरे उसका भाई सोना धोबन के घर आता है और सारी बात बताता है कि पंडित जी ने उनको बताया था कि यदि आप शादी में आकर उसकी बहन को आशीर्वाद दोगे तो उसकी बहन का सुहाग खत्म नहीं होगा। तो सोना धोबन जब यह सारी बातें सुनती है तो शादी में आने के लिए तैयार हो जाती है। भाई बहन कहते हैं कि आप अभी हमारे साथ चलो। तो सोना धोबन बोली कि नहीं, अभी मैं नहीं चलूंगी, अभी आप जाओ, शादी पक्की करो, शादी की डेट फाइनल करो और जिस दिन शादी हो उससे पहले मुझे न्योता दे देना, मैं आ जाऊंगी। दोनों भाई बहन अपने घर आते हैं। बहन के लिए लड़का ढूंढ के शादी की तारीख पक्की हो जाती है। सोना धोबन को भी न्योता भेज दिया जाता है और सोना धोबन शादी के दिन आ भी जाती है। अब शादी के दिन फेरे के ठीक बाद दूल्हा मर जाता है। फिर तो सब जगह हाहाकार मच जाता है कि दूल्हा मर गया, दूल्हा मर गया। तब सोना धोबन आती है, हाथ में जल लेकर संकल्प लेती है और दूल्हे के मुंह में वह जल छोड़ती है। तो दूल्हा उठ बैठता है। तो सब सोना धोबन की जय जयकार करने लगते हैं कि सोना धोबन ने हमारे दामाद को जिंदगी दे दी। उसके बाद सोना धोबन बोली कि अब तो मैं अपने घर जाऊंगी। तो सब उसको रोकने के लिए कहते हैं कि अभी रुक जाओ,
लेकिन सोना धोबन मना कर देती है। फिर सब सोना धोबन को विदाई के लिए बहुत सारा सामान देते हैं, खाना वगैरह, तो वह सब चीजों के लिए मना कर देती है। वह बस केवल मंडप की एक चंवरी लेती है। मंडप की चंवरी मतलब मंडप जो बनता है, जो उसके आसपास जो मटकियां रखी जाती हैं, उनको बोलते हैं मंडप की चंवरी। तो वह एक मटकी, मिट्टी की बनी हुई मटकी लेकर जाती है। अब अगले दिन वापस सोमवती अमावस्या होती है। उस दिन सोना धोबन समुद्र किनारे ही पहुंचती है, तो वह वहीं सोमवती अमावस्या की पूजा करती है। वह हमेशा ही सोमवती अमावस्या पर 108 वस्तुओं का दान देती थी, पर आज तो उसके पास अभी कुछ होता नहीं, तो वह जो मंडप की चंवरी लेकर आती है, उसके 108 टुकड़े करती है और उसमें समुद्र किनारे की मुट्ठी मुट्ठी रेत रखकर और फिर पूजा करती है और संकल्प लेती है कि आज के पहले के मैंने जितने भी सोमवती अमावस्या के व्रत किए थे, उनका फल तो उस साहूकार की बेटी के पति को दे दिया, पर आज जो व्रत कर रही हूँ उसका फल मेरे पति को लगे। अब सोना धोबन क्योंकि 108 वस्तुएं दान करती थी और बहुत अच्छा अच्छा दान देती थी, तो बहुत सारे ब्राह्मण उससे दान लेने आते थे। अब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि सोना धोबन समुद्र किनारे है, तो वे सभी ब्राह्मण दान लेने के लिए वहीं आ जाते हैं। पर जब वह देखते हैं कि चंवरी के टुकड़े में रेत रखी हुई है, तो कुछ गुस्सैल लोग तो उसको वहीं फेंक देते हैं, और जो कुछ सीधे साधे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि जब उसने अच्छा अच्छा दान दिया था तो हम अपने घर लेकर गए, तो आज यह जो दान मिला है इसे भी सिर माथे लगाकर घर लेकर जाते हैं। जब वह लोग घर पहुंचते हैं तो जो चंवरी का टुकड़ा था वह सोने का डला बन जाता है, और वह जो रेत होता है वह सभी हीरे मोती बन जाते हैं। और जिन ब्राह्मणों ने वह फेंक दिया था वे अब पछताते हैं कि उन्होंने क्यों फेंका, अब क्या कर सकते थे। अब सोना धोबन घर पहुंचती है तो वहां रोना धोना मचा हुआ था। सोना धोबन का पति मर जाता है। जब सोना धोबन शादी में गई थी तो शादी में जाने से पहले वह घर में सबको बोलकर गई थी कि मेरे पीछे से कुछ भी हो जाए तो उसको वैसा का वैसा ही रहने देना। सब बच्चे वगैरह उनका इंतजार करते रहते हैं। सोना धोबन जैसे ही घर पहुंचती है तो सबसे पहले पानी मंगवाकर संकल्प लेती है और कहती है कि आज से पहले की सोमवती अमावस्या का फल तो मैंने उस साहूकार की बेटी के पति को दिया था, पर आज जो मैंने व्रत किया सोमवती अमावस्या का, उसका फल मेरे पति को लगे। और ऐसा बोलकर अपने पति के मुंह में जल डाल देती है, और उसका पति थोड़ा सा कड़मड़ाता है और उठकर बैठ जाता है। तो इस प्रकार सोमवती अमावस्या के प्रताप से वह अपने पति को भी जीवित कर देती है। हे भगवान, हे सोमवती अमावस्या, व्रत का जैसा फल सोना धोबन को दिया वैसा सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूरा करना, सबका सुहाग बनाए रखना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय माता दी, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं सुखी अमावस्या की कथा। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थी। वे दोनों भगवान के पक्के भक्त थे। घर में उनके सब कुछ था, परंतु उनके संतान न होने के कारण वे बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की पूजा आराधना करते करते उन्हें सालों बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण ने बहुत ही दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ, जंगल में जाकर कड़ी तपस्या करूंगा, क्या पता हमें भी संतान सुख प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में चला गया और वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि इस व्यर्थ के जीवन का क्या फायदा, मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया।
जैसे ही वह फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने ही वाला था कि उसी समय सुखी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना महापाप है। तब ब्राह्मण ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं हमेशा से भगवान की भक्ति करता हुआ आ रहा हूं, मुझे एक संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, तो उस मेरी भक्ति का क्या फायदा हुआ? अब मैं बिल्कुल ही निराश हो चुका हूं, मेरा भगवान पर से भरोसा ही उठ चुका है। मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूं, मेरे पास एकमात्र बस यही उपाय है। तो यह सुनकर सुखी अमावस्या माता बोली कि देखो ब्राह्मण, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तू आज अपने घर लौट जा। आज से 9 महीने के बाद तुम्हारे घर पर 2 कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना, और तुम्हारी पत्नी से कह देना कि सुख अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दे आना। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण को इस प्रकार वरदान देकर सुखी अमावस्या अंतर ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी वह अपने घर लौट आया। घर आकर अपनी पत्नी को उसने सारी बात बताई और बातों को सुनकर ब्राह्मणी को भी बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद उसने हर माह आने वाली अमावस्या के व्रत शुरू कर दिए। विधि पूर्वक व्रत रखती और कथा सुनती और 1 कटोरी चावल से भरकर दान कर देती। और वरदान के अनुसार 9 महीने के बाद ब्राह्मण के यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया। तो ब्राह्मण ने सुखी अमावस्या के कहे अनुसार 1 कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। इस तरह संतान सुख पाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों कन्याएं भी अब बड़ी हो चुकी थी। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करती और व्रत रखती, लेकिन छोटी बेटी पूनम भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। वह भगवान को मानती भी नहीं थी और अपनी बड़ी बहन को ऐसा करने से वह मना करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि हे स्वामी, हमारी दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो गई हैं। कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करके इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। दूसरे ही दिन ब्राह्मण अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा और कुछ ही समय में ब्राह्मण को अपनी बेटियों के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया। तो ब्राह्मण ने रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों बहनों का रिश्ता अलग अलग गांव में तय हुआ। दोनों बहनों के ससुराल बड़े ही धनी और संपन्न थे। सगाई तय करने के बाद ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। तो वह सुनकर ब्राह्मणी बड़ी खुश हुई और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि जैसी सुंदर मेरी बेटियां हैं, वैसे ही सुंदर घर और वर मिल गए हैं। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटियों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया। दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस के घर तो धन दिन दुगना और रात चौगुना हो गया और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूनम के घर सब कुछ नष्ट हो गया। वह बहुत ही दुखी रहने लगी। उसके दुख का कोई भी पार नहीं था। एक बार बड़ी बहन अमावस को जब पता चला कि उसकी छोटी बहन बहुत ही दुखी है, उसके घर में धन धान्य सब नष्ट हो चुका है, तो वह खाने पीने का सामान और खूब सारा धन लेकर गाड़ी भरकर अपनी बहन के घर गई और पूछा कि हे पूनम, क्या बात है? तेरे ससुराल वाले घर में अच्छे भले थे, फिर यह क्या बात हो गई कि सब कुछ नष्ट हो गया?
तब पूनम ने दुखी होते हुए कहा कि बहन, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे आने के बाद यहाँ सब कुछ नष्ट हो गया। और यह कहते हुए वह रोने लगी। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तुम भी आज से सुख अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके व्रत कथा सुना करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी और अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम ऐसा करना कि 1 साल तक अमावस्या के व्रत को करना और हर अमावस्या को 1 कटोरी चावल से भरकर साथ में दक्षिणा रखकर दान कर देना। तो यह सुनकर पूनम को थोड़ी खुशी हुई कि शायद मेरे भाग भी सुधर जाए। तो पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार आने वाली हर अमावस्या को व्रत करना शुरू कर दिया और 1 कटोरी चावल से भरकर दान करने लगी। और थोड़े ही दिनों में उसके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हुई और 9 महीने के बाद बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह अमावस्या के व्रत करने से वह सुखी और संपन्न हो गई। हे प्रिय भक्तों, जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है, अमावस्या माता उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर देती है और माँ के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद अवश्य ही सुननी चाहिए। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या स्वयं गणेश जी ही किसी कारण नाराज होकर विवाह में नहीं आए होंगे? आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। किसी को कोई जवाब नहीं मिला, तो तभी सभी ने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका हम कारण पूछ लें। विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात भी नहीं होता। अभी वे सभी यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया, तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए, तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए?
कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए हो? गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई तो वह बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी? अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए तो निकल नहीं पाए बल्कि टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी जो विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, लेकिन वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारता कौन? पास के खेत में खाती मतलब कि किसान काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब जब सभी लोगों ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी और फिर धूमधाम से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। अब सुनिए गणेश भगवान की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब ये तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की बात है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ के यहाँ से चोरी की थी, उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदलकर पहुंच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की जरूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लग गए। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये कैसा नौकर रखा है आपने? नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत
अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों, तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश ही बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में लेकर चला गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी कहते हैं, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी। मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगाकर लाया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी तो अभी तक नहीं आई, तो वह खुद ही आ गए देखने के लिए कि सेठानी कहाँ है। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। ये बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी क्योंकि काली चुनरी ओढ़ कर आ रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब ये नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया। अब पंडित जी भी आ गए, पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें? उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख ली और सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें तो और बहुत गुस्सा आ गया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल भी मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित, सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए। उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रह रहे थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया तो उन्हें अपने घर में नौकर बना कर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी
तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी की। नौकर बनकर 12 साल काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी, वैसी सबको देना। इस कथा को सुनने सुनाने और हुंकारा भरने वालों को उनके सब परिवारजनों को भी देना। बोलो गणपति महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। आपका मंगल हो।